तो जैसा आपने पिछले बार देखा था, एरे प्रोसेसर के बारे में मैंने बताया था, जिसमें मैंने आपको दो तरह के एरे प्रोसेसर के बारे में बताया था। एक अटैच्ड एरे प्रोसेसर था, जो कि कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ठीक है, स्ट्रक्चर आप उस वीडियो में देख लेना। बट एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि SIMD एरे प्रोसेसर होता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें मैंने बताया था कि एक कंट्रोल प्रोसेसर होता है, या फिर कंट्रोल एक मेन प्रोसेसर होता है, और बाकी जो होते हैं वो बहुत सारे ग्रिड्स में हमें प्रोसेसर मिलते हैं। तो उसी का जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं वो आप देख लो। जैसे कि ये प्रोसेसर देख लो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं अलग अलग, बट वो सिंक्रोनाइज होते हैं। तो उसी तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, और वो मेमोरी से जो है वो कनेक्टेड है एक सिंगल बस के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक इंटरकनेक्टिविटी बना हुआ है, ठीक है, इंटरकनेक्टिविटी बना हुआ है जो कि ठीक है। तो ये प्रोसेसर जो है वो इस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, ये प्रोसेसर भी इस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि आप देखो, ये प्रोसेसर जो है इस मेमोरी को मान लो 1 सेकेंड में मतलब एक्सेस कर पा रहा है, तो ये प्रोसेसर भी जो है वो इस मेमोरी को 1 सेकेंड में प्रोसेस कर लेगा। इसी तरह चारों प्रोसेसर जो है वो 1-1 सेकेंड में इस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये एक टाइप होता है। जैसे कि आप ऐसा समझो कि जो मल्टी प्रोसेसर्स का जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। एक यूनिफॉर्म मल्टी आर्किटेक्चर प्रोसेसर होता है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर होता है, एक न्यूमा आर्किटेक्चर होता है, जिसमें आप नॉन यूनिफॉर्म मल्टी आर्किटेक्चर आप समझ सकते हो। तो यूनिफॉर्म मल्टी आर्किटेक्चर में आपको जैसे मैं बताया कि प्रोसेसर जो है वो मेमोरी को 1 सेकेंड में एक्सेस करता है, उसी तरह सारे मेमोरी जो है इसमें मेन मेमोरी को 1-1 सेकेंड में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम जो है यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस प्रोसेसर है। ओके, ये नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी प्रोसेसर में क्या होता है, आप ऐसा समझो कि जो मेन मेमोरी होता है और प्रोसेसर होता है, और ये जो इंटरकनेक्टिविटी नेटवर्क हो गया, देखो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये जो बना हुआ वन मोर लेवल ऑफ कैचे, ये एक इंटरकनेक्टिविटी है। मेरा मतलब ये है कि ये जो कनेक्शन है ये बस है, ओके, बस कनेक्शन है। उसी तरह यहाँ पे जो इंटरकनेक्टिविटी है वो भी एक उसी तरह का बस ही है, ठीक है। बस यहाँ पे देखो मेमोरी और प्रोसेसर दोनों को एक साथ मतलब रखा गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक्सेस जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में जो एक्सेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। बट जो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस प्रोसेसर्स होते हैं, जिसको न्यूमा प्रोसेसर कहते हैं, उसमें ये डिफरेंस होता है कि ये जो प्रोसेस मेमोरी है, मान लो ये 1 सेकेंड में एक्सेस कर रहा है, ये 3 सेकेंड में एक्सेस कर रहा है, और ये n सेकेंड में एक्सेस कर रहा है। मतलब ये मेमोरी और प्रोसेसर जो है एक दूसरे को एक्सेस टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से, ओके। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें ना कि प्रोसेसर मेमोरी को 1 सेकेंड में एक्सेस कर रहा है, सारा प्रोसेसर मेमोरी को 1-1 सेकेंड में एक्सेस कर पा रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसर जो है मेमोरी को हो सकता है ये वाला जो पार्ट है ये 1 सेकेंड में एक्सेस कर पाए, ये 2 सेकेंड में एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस प्रोसेसर होते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी एक्सेस प्रोसेसर होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो आपका CPU होता है वो ये जो है CPU इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है इस कनेक्टिविटी नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। ये इसको एक्सेस कर सकता है, ये इसको एक्सेस कर सकता है, और इनका टाइम जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस है, और 3 टाइप के जो आर्किटेक्चर होते हैं वो यही सब है। थैंक यू।